ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्तमलतमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश चेत एतेन रावृद्धिं स्थितिः सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्वस्त्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो नापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 31 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं तदर्शनम ध्वस्त समस्त किल्बिषम स्वस्था मलांतम कर्णो अव्ययामुनि प्रवृद्ध भक्त्या प्रणया सुलोचन प्रहिष्ट रोमान मदादिपूरुषम। परमेश्वर का दर्शन पाते ही महाराजा चित्रकेतु के समस्त भौतिक कर्म से धुल गए और वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण अपनी मूल कृष्ण चेतना में स्थिर हो गए। वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण शांत और गंभीर हो गए। ईश्वर के प्रेमवश उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे और अंत में उन्हें रोमांच हुआ। उन्होंने अत्यंत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान को सादर नमस्कार किया। तो हम देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज शोक से संतप्त थे जब उनका पुत्र शरीर त्याग देता है। तो अंगिरा ऋषि नारद जी को लेके आते हैं। नारद जी जो है बहुत ही एलिवेटेड गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य हैं। उन्होंने चित्रकेतु महाराज को की स्थिति देखी तो उनको लगा कि चक्रवर्ती सम्राट है, इसकी और जो ये स्थिति होगी तो राज्य की स्थिति कैसे ठीक होगी, इस पर कृपा करनी चाहिए। तो नारद मुनि ने चित्रकेतु महाराज पर कृपा किया, उनको मंत्र प्रदान किया। बोला है चित्रकेतु महाराज आपको क्या करना पड़ेगा, 7 दिनों में आप इस मंत्र को सिद्ध कर लोगे और भगवान के दर्शन हो जाएंगे आप। मैं आपको मंत्र प्रदान करता हूँ। तो नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया। बहुत ही आवश्यक है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस गुरु से मंत्र प्राप्त कर रहे हैं। जब तक गुरु जो है प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक परंपरा में नहीं है और प्रमाणिक स्रोत से वो राइट्स प्राप्त नहीं, अधिकार प्राप्त नहीं है, तब तक उससे हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वो दीक्षा हमें आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं दिलाएगा, हमारी वासनाओं को और बढ़ाएगा। तो नारद मुनि से जैसे ही वो मंत्र प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर के उनको दर्शन हो जाते हैं 7 दिनों के अंदर। महाराज चित्रकेतु के समस्त भौतिक कल्मश से धुल जाए और वो पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण अपनी मूल कृष्ण चेतना में स्थिर हो गए। देखो ये है गुरु की कृपा। कौन? चित्रकेतु महाराज ने अपने नारद मुनि गुरु की कृपा प्राप्त किया। बता रहे हैं कि समस्त भौतिक कलमशों से पवित्र हो गए और अपने मूल कृष्ण चेतना में स्थिर हो गए। पूर्णतया पवित्र हो जाने के कारण शांत और गंभीर हो गए। श्रीमद् भागवतम का हर एक करेक्टर अपने आप में बहुत ही यूनिक है, क्योंकि उसका चरित्र ही भगवान पर आश्रित, कैसे आश्रय लिया उसने कृष्ण का, यही बताया गया है। पहले हम लोगों ने देखा होगा कि चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ रानियां थी, किसी से भी एक भी संतति उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन अंगिरा ऋषि के कृपा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने बताया था कि देख राजा, ये तुम्हारे शोक और हर्ष का कारण बनेगा। राजा ने सोचा कि मैं जब पैदा होगा मैं इतने यज्ञ दान तपस्या कर दूंगा कि मुझे शोक होगा ही नहीं, मृत्यु को प्राप्त ही नहीं होगा। लेकिन पहले दिन तो प्रसन्न रहा। यज्ञ और दान कब करता, उससे पहले ही बच्चे को मार दिए उसकी सारी पत्नियों ने। जो बची हुई पत्नियां थी, 1 करोड़ में से एक पत्नी गर्भवती हुई, उससे संतति उत्पन्न हुआ, हर्ष शोक नामक पुत्र।
बाकी सब ईर्ष्या द्वेष के कारण उन्होंने क्या किया, इस बच्चे को मार दिया जहर देकर। तो बता रहे हैं कि और फिर नारद मुनि ने उस बच्चे को फिर से जीवित किया और बताया कि बताओ कि तुम्हारे ये सामने माता पिता बैठे हैं, तो इनको कुछ उपदेश दो, बताओ इनको, ये तुम्हारे लिए शोकित हैं, तुम क्या इनकी सहायता कर सकते हो। बोले किस जन्म के माता पिता हैं हमारे, मैं तो अलग अलग जोनियों में भटकता भटकता इनके वहां आया, और हमारा इतने ही टाइम का यहाँ यहाँ पर रहना लिखा था। तो किस जीवन के माता पिता हैं। तो साधु क्या करता है, जो वास्तविक साधु होता है, हमारे अपने ज्ञान के माध्यम से वास्तविकता का परिचय कराता है। हम जिस परिवार में, जिस समाज में रहते हैं, उसको हम अपना मान लेते हैं रहने के कारण, कि बच्चा हमारा है, हमारे पति हैं, पत्नी हमारी है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि कोई अपना नहीं है। सब एक दूसरे का साथ अपना स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं। कोई माँ बन के आ गया, कोई बेटा बन के आ गया, कोई पति बन के आ गया, कोई पुत्र बन के आ गया। सब एक दूसरे के साथ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। आज स्वार्थ खत्म तो रिश्ता खत्म। इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान में स्थिर होकर सबकी सेवा करनी है। कर्मों के हिसाब से मैं एक बगीचा मिला हुआ है, सारे वृक्षों की सेवा करते हैं, वो उसी में कोई कांटा देता है, कोई फूल देता है। एक ही बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। कोई क्या करता है, किसी में अपना कपड़ा फंस जाता है तो कपड़े को फाड़ देता है, कांटा लग गया। और कोई फूल देता है भगवान के चरणों पर ऑफरिंग करने के लिए। वही गार्डन, वही सेवा आपकी। आपने वो भी वृक्ष लगाया, वो भी लगाया, लेकिन एक नुकसान पहुंचाता है, दूसरा जो है नरिशमेंट देता है। तो भाग्य के अनुसार जितने सुख और दुख लिखे हैं अपने जीवन में आएगा। जो भी हमें संतति या माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र परिवार पति पत्नी मिले हैं, इनसे जितना सुख मिलना है पहले से निर्धारित है हमारे कर्मों के साथ, क्योंकि ये कर्मों के कारण ही एक हमें गॉड बगीचा मिला हुआ है। और कितना सुख और कितना दुख देंगे ये पहले से निर्धारित है। अब उसमें बदलाव नहीं आएगा। हाँ, आप उनकी दृढ़ता पूर्वक सेवा करके और भगवत नाम का दृढ़ता से जाप करके उस समस्त पाप कर्मों से छूट जाओगे, जिसके कारण से जीवन आपका बंधनकारी है। इसके लिए दृढ़ता से उनकी सेवा और दृढ़ता से भगवान की सेवा, दोनों में दृढ़ बनना पड़ेगा। फिर आप उस कर्मों के परिणाम से लिप्त नहीं होगे, आपको दुखी नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि जो हमें मिला है ना, इस वस्तु को छोटा मत समझना कभी भी। जो अध्यात्म का रास्ता मिला, प्रमाणिक स्रोत से दीक्षा प्राप्त हो गई, गुरु शिष्य परंपरा को हमने स्वीकार कर लिया। इतना बहुमूल्य धरोहर जो व्यक्ति पाकर और सोचे कि मैं कुछ धन कमाने के लिए इस रास्ते को छोड़ देता हूँ, या इस रास्ते पर मजा नहीं आ रहा है, इंजॉयमेंट का साधन नहीं है, छोड़ते हैं, कुछ आगे दूसरा गुरु पकड़ते हैं, दूसरा गुरु बना लेते हैं, दूसरे संप्रदाय से दीक्षा ले लेते हैं। तो वो तो न तो यहाँ सक्सेस होगा ना कहीं और सक्सेस होगा। सफलता व्यक्ति के विश्वास पे डिपेंड करता है। हमें क्या करनी पड़ेगी, सेवाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। जब हम प्रमाणिक सेवाओं को स्वीकार करेंगे, ठीक है ना, अपने कर्मों के अनुसार जो हमें सुख और दुख मिल रहा है उसको बर्दाश्त करते हुए दृढ़ता पर गुरु के आदेश का पालन करेंगे, तब हम भक्तिमय जीवन को जान पाएंगे अच्छे तरीके से। बोलते परमेश्वर का दर्शन पाते ही महाराजा चित्रकूट के समस्त भौतिक कलमश से धुल गए। तो गुरु की कृपा हुई नहीं कि व्यक्ति के समस्त कलमश से धुल जाते हैं, उसको परमेश्वर के दर्शन होने लगते हैं। वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण अपनी मूल कृष्ण चेतना में स्थिर हो गए। इसीलिए आवश्यक क्या है कि और कोई नियम लें या ना लें, हमें अपने गुरु शिष्य परंपरा में, जिस भी हम परंपरा से जुड़े हुए हैं, उसमें आचार्य वर्गों को 3 बार प्रणाम करने का नियम अवश्य लेना चाहिए, कि हमारा उन पर विश्वास बढ़ता जाए, उनका हम आश्रय लेते जाएं। हम लोग का और कोई ठिकाना बचा नहीं है। हम सबको पता है कि जिस भी हम गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा ले रहे हैं,
उसमें कहाँ गुरुदेव से मुलाकात होनी है, कहीं साल भर में, 6 महीने साल भर में एक बार कहीं दर्शन हो गए, बात हो गई तो हो गई, नहीं तो वो भी नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पूरे परंपरा से अपना रिलेशनशिप बनाना चाहिए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का पिता नहीं है, दादाजी हैं, दादाजी के दादाजी भी हैं, तो पिताजी नहीं है तो तब भी वो आराम से अपना जीवन चला लेता है दादाजी के भरोसे। तो हमें अब जब हम अपनी परंपरा से अच्छे तरीके से हमारा रिलेशनशिप होगा, जब हम उनको प्रणाम करेंगे, उनसे कृपा की याचना करेंगे, उनसे अपना रिलेशनशिप जागृत करेंगे, उनके तिरोभाव आविर्भाव तिथि पर व्रत रखकर उनसे कृपा की याचना करेंगे, तब हमारा उनसे संबंध जागृत होगा। उस संबंध के ब्याह पर ही हमारे पूरे जीवन की भक्ति टिकी है। हम सबको अनुभूति होगी कि दीक्षा लेने के बाद कहाँ कौन किससे कहाँ मुलाकात होती किसी, कहीं गुरु स्थान पर चले गए तो मिल लिए, वो भी मिलने में तो फिर हम सबको पता है कि कितनी बार मिलना मिलाना होता है। तो हमें अपना रिलेशनशिप, जो आदेश मिला वही हमारे रिलेशन को कायम रखेगा। इसलिए हमें गुरु और गुरुदेव के गुरु जी, जो परम गुरुदेव हैं, उनके गुरु जी जो हैं, हम पूरी परंपरा को प्रणाम करना चाहिए, रेगुलर बेसिस, सुबह शाम, दोपहर, सोते वक्त, जगने के साथ ही। और कोई नियम ले ना लें, ये नियम अवश्य लेना है, और पूरे जीवन के लिए लेना है। ऐसा नहीं कि बस 2-4 महीने करा और फिर छोड़ दिया जी ना, पूरे जीवन भर ऐसा करना है। तो आपको कोई डिगा नहीं पाएगा, कोई आपको इस परंपरा से छुड़ा नहीं पाएगा। और अपने जो हमारा जो विश्वास है अपने गुरु पर, या गुरु तत्व पर, या गुरु परंपरा पर, उस विश्वास को कोई हिला ना पाए, इसके लिए अपने को शो नहीं करना है कि मैं बहुत ही गुरु भक्त हूँ। जब व्यक्ति शो करने लगता है, वहीं से उसका पतन होने लगता है, गुरु के प्रति उसका श्रद्धा कम होने लगती है। इसीलिए शो नहीं करना है अपने को कि मैं बहुत ही गुरुनिष्ठ हूँ, मेरा अपने गुरु के प्रति बहुत ही श्रद्धा है और प्रेम है। ये सबके सामने समाज में दिखाने वाली चीज नहीं है। इसलिए बहुत ही इन चीजों को, जो हमें बहुमूल्य धरोहर मिला ना अपने गुरु परंपरा से, या गुरुदेव मिले, या फिर भगवान की भक्ति मिले, ये सब बहुत ही रेयर व्यक्ति को मिलता है। इसको छिपा के रखना है, सबके सामने प्रस्तुत नहीं करना, बकबकाना नहीं है सबके सामने कि मैं बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति हूँ, बहुत ही ज्ञानवान हूँ, या मैंने सुना है आपको पता नहीं है। इसमें गंभीरता लानी पड़ेगी, भक्ति के रास्ते पर थोड़ा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब है कि स्थिरता लानी पड़ेगी। ज्यादा लोगों से बातचीत करना, मेल मिलाप करना, ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि गंभीर होकर अपने को साधना भक्ति के नियमों में दृढ़ता पूर्वक लगाए रखना है। डिवोटी एसोसिएशन के नाम पर हम बहुत सारे गलत कार्य कर रहे होते हैं, बहुत सारे गलत व्यक्ति का संग कर रहे होते हैं। वो भी तो भक्त है जी, धोती कुर्ता तिलक पहनता है, साड़ी पहनती है, माता जी तिलक लगाती है, सुबह 4:30 बजे मंगला में आ जाती है, मंगला आरती करती है। हमें अपने को रिजर्व रखना है भक्ति में जीवन में। जो सुनने को मिल रहा है उस हिसाब से जीवन चलोगे, तभी जाकर अध्यात्म में पूरे अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब स्थिर रहोगे भक्ति में। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जो है संन्यास आश्रम का व्यक्ति ही मन बुद्धि को स्थिर करके और वो डेस्टिनेशन प्राप्त करता है भगवान का धाम। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी मन बुद्धि को एकाग्र करके और वही डेस्टिनेशन प्राप्त, वहां पर ये नहीं देखा जाता कि आप गृहस्थ धर्म से आए हो, सफेद कपड़े से आए हो, या लाल कपड़ा पहन के जीवन भर गुजारे हो। वहां तो ये देखा जाएगा कि तुमने जीवन भर मन को एकाग्र करके बार बार भक्ति में कैसे लगाया। वहां पर ये आपका देखा जाएगा। हमने कई बार भीष्म देव का उदाहरण दिया। भीष्म देव नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब है कि उन्होंने विवाह नहीं किया, और राज्य में रहे दुर्योधन और शकुनी, इन सब के बीच में। हम सबको पता है कि कितने ये बड़े चढ़े राजा और वो हुए हैं। दोनों मामा भांजे जो है एक से एक धुरंधर थे गलत कार्यों में। उनके बीच में रहते हुए भी भीष्मदेव भगवान का स्मरण कर पाए, भगवान के भक्त बने रहे।
और जीवन के अंत में हम देखते हैं कि मृत्यु कैसे, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, कि जब वो चाहेंगे तब शरीर छोड़ेंगे। और स्वयं भगवान कृष्ण को उपस्थित होना पड़ा। पांचों पांडव, सुखदेव गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण, बड़े बड़े ऋषि महात्मा, अंगिरा, नारद, सब वहां पर उपस्थित हुए। स्वयं साक्षात गंगा देवी उनके मुख मुख में जल देने के लिए उपस्थित हो गई। सूर्य उत्तरायण हुआ तब जाकर उन्होंने शरीर छोड़ा। क्या? यह है भगवान की भक्ति। उसी भीष्मदेव के दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण उनको 5 दिन डिवोटी वो करते हैं, व्रत करते हैं, विष्णु पंचक, और उनको अर्घ देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भौतिक उपाधियों से शारीरिक उपाधियों को छोड़कर और भगवान की भक्ति को यूं ही दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा, बिना किसी के उम्मीद के कि बच्चे हमारी सहायता करेंगे या माता पिता या हमारे पति हमारे संरक्षण प्रदान करेंगे। ये सब चीजें बकवास की चीजें हैं। जब आप प्रैक्टिकली जीवन में उतरोगे तो पता लगेगा आपको कि वास्तव में कुछ है नहीं अपना। ये बस ड्रामा चल रहा है, उसी ड्रामा में हम पार्टिसिपेट करके अपने को बहला रहे हैं। मन को बहलाया जा रहा है कि हमारा बेटा है, हमारे पति हैं, हमारे पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, ये हमें संरक्षण प्रदान करेंगे। बैंक बैलेंस है, बड़ी गाड़ी है, सन फेसिंग फ्लैट है, ये सब हमें प्रोटेक्शन देगा? नहीं देगा। प्रोटेक्शन तो कृष्ण देंगे। वही हमारे पूर्ण रूपेण आश्रय तत्व हैं। उनका आश्रय लेना है जीवन में, तब हम पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो पाएंगे। आगे बता रहे हैं कि जब वे पूर्णतया पवित्र हो जाने के कारण शांत और गंभीर हो गए, ईश्वर के प्रेम बस उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे और अंत में उन्हें रोमांच हुआ। उन्होंने अत्यंत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान को सादर नमस्कार किया। तो क्या नारद मुनि ही एक ऐसे आचार्य थे जिनसे दीक्षा लेकर भक्त लोग भगवान की भक्ति में ग्रोथ कर पाए? क्या अब वो आचार्य नहीं? ऐसा नहीं है। हम लोग उस तरह के एलिवेटेड नहीं है जिस कारण से हम लोग के अंदर ये ईश्वर प्रेम के विकार उत्पन्न हो सके। गुरु तत्व में कमी नहीं है, शिष्यत्व के तत्व में कमी है, शिष्यत्व में शरणागति में कमी है। इस कारण से हमारे अंदर ये भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम के लक्षण, शांत और गंभीरता नहीं आती है। जब तक हम शांत और गंभीर होने का मतलब है कि आवश्यकता से ज्यादा कुछ ना बोलना, भले आपको पता है। जब तक आपसे कोई व्यक्ति पूछता नहीं है, अपनी विद्वत्ता को शो नहीं करना है, मूर्ख बने रहना समाज में। वैष्णव समाज में मूर्ख बने रहोगे, सुरक्षित रहोगे। हाँ, कोई पूछता है तो अवश्य बताना है, लेकिन नहीं पूछता है तो मूर्ख बने रहो। यही क्वालिटी है विनम्र होने का। और पेपर में नाम ऐड छपवाना है और दो चार लोग ग्लोरिफिकेशन करें, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम बोले, तब तो भाई अपना जो है ओहदा ऊपर उठाना है, सबको प्रचार करना है अपना। गुरु के आदेश का प्रचार छोड़कर अपना अपने नाम का प्रचार करना है, तो वो उचित नहीं है। आगे बताना कि इस श्लोक में तद दर्शनम ध्वस्त समस्त किल विषम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई मंदिर में भगवान को नियमित दर्शन करता है तो मात्र मंदिर तथा मूर्ति को देखते रहने से वह समस्त भौतिक कामनाओं के संक्रामक रोग से मुक्त हो जाता है। देखो क्या बता रहा है कि निरंतर व्यक्ति को जो भगवान के मंदिरों में भगवान का दर्शन करता है, तो मूर्तियों के दर्शन करने मात्र से समस्त भौतिक कामनाएं और संक्रामक रोग उससे मुक्त हो जाता है। प्रणामो दुख शमनम, प्रणाम करने से, भगवान का दर्शन करने से समस्त दुख शमित हो जाते हैं उसके। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रणामो दुख शमनम, प्रणाम करने से भगवान को दुख शमित हो जाते हैं। आप संसार में दुखी जीवात्मा है तो सुखी कैसे होगा? बस भगवान को तीनों टाइम प्रणाम करने लगे, पंचांग या दंडोत प्रणाम करे, भगवान के प्रणाम मंत्र का उच्चारण करे और हाथ जोड़कर खड़ा होकर भगवान को ग्लोरिफिकेशन करे। तो देखो सारे दुख उसके रूई के फाहे की तरह उड़ जाएंगे। जिस दुखों को भोगने के लिए कई जन्म जन्मांतर उसको शरीर धारण करना पड़ता, अलग अलग योनियों में,
यहीं पर सब जो है नीट एंड क्लीन हो जाएगा उसके कर्म। बोलते हैं समस्त भौतिक कामनाओं के संक्रामक रोग से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। जब मनुष्य समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है तब वो पवित्र बन जाता है। तभी स्वस्थ चित्त और पूर्ण स्वच्छ होकर वह कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होता है। कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के पहले हमें स्वस्थ चित्त और पूर्ण स्वच्छ होना पड़ेगा। मतलब पूरा जो है चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये जब समित हो जाएगा तब जाकर श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, उसके बाद आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कल के क्लास में हरि नाम की महिमा में 7 प्रॉफिट बताए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक दिया है वो हमारी श्रद्धा को डेवलप करने के लिए बहुत ही उचित हथियार दिया हुआ है। तो वही बता रहे हैं कि जब जब तक जीवात्मा समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक वो पवित्र नहीं होगा। और जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक स्वस्थ चित्त और पूर्ण स्वच्छ नहीं होगा। तब तक वो कृष्ण भावनामृत में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आगे बता रहे हैं कि स उत्तम श्लोक पदाब्ज विष्ठम विष्ठरम प्रेमा शूले शेर रूप मिह य नमुहुर प्रेमो परुद्ध अखिल वर्ण निर्गमो वैस नेवास्य गतम प्रसमीडितुम चिरम। बता रहे हैं स उत्तम श्लोक पदाब्ज विष्णुम प्रेमाश्रुले से रूप मिह यन्मुहुर प्रेमोपरुद्ध अखिल वर्ण निर्गतो नेवास्य कत्य प्रसमीडितुम चिरम। चित्रकेतु के प्रेमाश्रुओं से भगवान के चरण कमलों का आसन बार बार भीग जाता था। चित्रकेतु महाराज अब प्रेम से विवल हो गए। अब देखो, 7 दिन पहले इतने प्रगाढ़ शोक में थे पुत्र के मृत्यु पर। अब 7 दिनों में क्या परिवर्तन हुआ कि प्रेम अश्रु उनके नेत्रों से ऐसे बहने लगे कि भगवान के चरण कमलों का आसन जो है गीला हो जाता बार बार। आह्लाद के कारण वाणी अवरुद्ध हो जाने से वे लंबे अंतराल तक भगवान की उचित स्तुति में एक भी शब्द का उच्चारण न कर पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ऐसा क्यों? प्रमाणिक स्रोत से उन्होंने दीक्षा स्वीकार करके प्रमाणिक गुरु के आदेश का एज इट इज पालन किया। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद ये स्थिति थी कि चित्रकेतु महाराज की वाणी अवरुद्ध हो गई और नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी, जिससे भगवान के चरण कमलों का आसन गीला हो गया। और वो भगवान की उचित स्तुति करने में अपनी योग्यता, अपने को योग्य नहीं मानने लगे। ऐसे उनके नेत्रों से और आह्लाद वाणी में अवरुद्ध, कंठ अवरुद्ध हो गया उनका। बोलते हैं सभी अक्षरों तथा अक्षरों से निमित्त शब्द भगवान की स्तुति करने के निमित्त होती है। महाराजा चित्रकेतु को अक्षरों से सुंदर श्लोक तैयार करके भगवान की स्तुति करने का शुभ अवसर प्रदान किया गया। किंतु आह्लाद के कारण वे बहुत समय तक उन इस शब्दों की स्तुति करने के लिए जोड़ ही नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि इदम ही पुंस तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्यो वि- अविच्युतो अर्थ कवि भी निरूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। यदि किसी के पास वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक या आर्थिक या कोई अन्य योग्यता है और ज्ञान सिद्धि चाहता है तो उसे चाहिए कि वह श्रेष्ठ कविता बनाकर भगवान की स्तुति करे अथवा अपनी प्रतिभा को ईश्वर की सेवा में लगाए। कि अगर जो कोई व्यक्ति वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, राजनीतिक है, आर्थिक योग्यता है उसके पास और ज्ञान में सिद्ध है, तो उसे चाहिए कि वह श्रेष्ठ कविता बनाकर भगवान की स्तुति करे और भगवान की प्रतिभा को, अपनी प्रतिभा का उपयोग भगवान की सेवा में करे। चित्रकेतु महाराज ऐसा ही करना चाह रहे थे किंतु प्रेमाभिभूत होने के कारण वे ऐसा करने में समर्थ नहीं थे। अतः स्तुति करने के पूर्व उन्हें देर तक रुके रहना पड़ा। उनके कंठ अवरुद्ध हो गए और नेत्रों से अविरल धारा बहने लगी, जिसके कारण चित्रकेतु महाराज भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहे थे। पुत्र तत्ता समाधाय मनो मनीषया विभास्य एत प्रतिलब्ध वाग्यसो नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तने जगत गुरु सात्वत शास्त्र विग्रहम। तत्पश्चात अपनी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके और अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से समेट कर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढ सके।
इस प्रकार वे उस भगवान की स्तुति करने लगे जो साक्षात परम ब्रह्म शास्त्रों में के स्वरूप हैं और सबों के गुरु हैं। उन्होंने निम्नवत स्तुति की। तो इस प्रकार जब प्रमाणिक गुरु से व्यक्ति दीक्षा स्वीकार करता है, उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है, तब उसको वो भगवान के सामने स्तुति करने की योग्यता आ जाती है। बिना भगवान को ग्लोरिफिकेशन मतलब ग्लोरीफाई किए हुए कोई जीवात्मा भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। ये महामंत्र जो है भगवान को ग्लोरिफिकेशन करने का मंत्र है। महामंत्र के अलावा भी भगवान की जो स्तुतियां श्रीमद् भागवतम में वैष्णव भजनों के मुख बुक्स के माध्यम से जो हम स्तुति पढ़ते हैं भगवान के सामने, तो निश्चित रूप से हमें कुछ स्तुति पढ़कर भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए उत्तम श्लोकों से। भगवान का नाम है एक उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोकों से जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं, उस जीवात्मा पर विशेष कृपा करते हैं। इसीलिए हमें कुछ स्तुति पाठ करनी चाहिए भगवान के सामने, जो कि गजेंद्र ने किया। गजेंद्र जो है हाथी के शरीर में था, तामसिक वृत्ति थी उसकी हाथी के शरीर में। लेकिन तामसिक वृत्ति होने के बाद भी भगवान का जो पूर्व जन्म में जब वो इंद्रदुम्न राजा था, उस समय की स्तुति उसको याद आ गई और वो भगवान के सामने सुंदर श्लोकों से स्तुति गाने लगा। जल से कमल उखाड़ा और भगवान को ऑफरिंग करा और वो स्तुति गाने लगा। भगवान गरुड़ की पीठ पर से कूद कर उसको बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं नारायण प्रकट हो गए। ये उसके भक्ति की प्रगाढ़ता थी कि हाथी के शरीर में रहते हुए भी उसकी चेतना पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित थी। उस स्तुतियों का व्यक्ति पाठ करता अपने समस्त तमोगुणों से छूट जाता है। भौतिक लाभ क्या देता है कि व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है। ये उसका भौतिक प्रॉफिट है। समस्त तामसिक वृत्ति से छूट जाता है और भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है। और गजेंद्र का कोई अपराध नहीं था, लेकिन वो ऋषि ने अपराध ले लिया, अगस्त ऋषि ने। वो अपने ध्यान में बैठा भगवान का ध्यान कर रहा था, चक्रवर्ती सम्राट था और भगवान के ध्यान में इंद्रद्युम्न राजा। अगस्त ऋषि आए उनके आश्रम में, लेकिन वो सत्कार नहीं किया। अगस्त ऋषि ने श्राप दिया कि एक ब्राह्मण के आने पर तुम राजा होते हुए भी ब्राह्मण का सत्कार नहीं, जाओ तुम हाथी जैसे बैठे तो हाथी बन जाओ। तभी वो हाथी बन के ये गजेंद्र के रूप में आया। और ये घड़ियाल जो था जो पैर पकड़ा था, वो भी हूहू नामक गंधर्व था, उसको भी किसी ऋषि का श्राप था। तो दोनों का मिलन एक जगह पे हुआ। एक भक्त बनकर आया और एक भक्त का चरण पकड़ने के लिए घड़ियाल बनकर आया। तो भगवान ने पहले जो भक्त का चरण पकड़ा था उसको पहला उद्धार किया भगवान ने, घड़ियाल का। फिर जाकर गजेंद्र का उद्धार किया। तो इन प्रकार किस तरह हम भक्त का चरण पकड़ लेंगे तो उद्धार हो जाएगा हमारा। भागते भागते कहीं धोती का एक कोना पटक पकड़ लिया तो जाते जाते वो भी भगवत धाम चला जाएगा। जो कि देखते हैं गजेंद्र और घड़ियाल के केस में, कि पहले उद्धार उस घड़ियाल का हुआ जिसने गजेंद्र का चरण पकड़ा था। वो खून चूस रहा था भक्त का। पहले भगवान ने उसको मारा और फिर गजेंद्र का उद्धार किया। ये नहीं देखा कि भगवान ने कि ये खून चूस रहा था हमारे भक्त का। ये उन्होंने देखा कि इसने चरण पकड़ रखा था हमारे भक्त का, इसलिए पहले उसका उद्धार किया भगवान ने। आगे बता रहा है, तत्पश्चात अपनी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके अपने इंद्रियों को बाह्य विषयों से समेट कर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढ सके। इस प्रकार वे उस भगवान की स्तुति करने लगे जो साक्षात शास्त्रों के स्वरूप हैं और सबों के गुरु हैं। उन्होंने निम्नवत स्तुति की। इस प्रकार राजा चित्रकेतु भगवान की स्तुति करने लगते हैं। ब्रह्म संहिता और नारद पंचरात्र सात्वत संहिताओं के स्वरूप में उन्होंने स्तुति की। सांसारिक शब्दों से भगवान की स्तुति नहीं की जा सकती। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने पहले मन और इंद्रियों को संयमित करके आध्यात्मिक उन्नति करे, तभी भगवान की स्तुति के उपयुक्त शब्द मिल सकेंगे। शिला सनातन गोस्वामी पद्म पुराण में निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करते हुए कोई ऐसा गीत गाने के लिए मना कर रहे हैं जो किसी अधिकारी भक्त द्वारा न गाया गया हो। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूते हरिकथामृतम श्रवणम नेव कर्तव्यम सर्पोचिष्ठ यथापयम। किसी व्यक्ति के वे शब्द या गीत जो वैष्णव आचरण के में मान्य नहीं है, अथवा हरे कृष्ण महामंत्र
कि जप के नियमों के अनुसार नहीं है, उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। बता रहे हैं कि जो है शिला रूप गोस्वामी बताते हैं अपने ग्रंथ में, सनातन गोस्वामी पद्म पुराण के निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करते हैं कि जो गीत वैष्णव आचार्यों के द्वारा मान्य नहीं है अथवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप के नियमों के अनुसार नहीं है, उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। हम देखते हैं संसार में बहुत सारे गीत सॉन्ग्स के रूप में आते हैं, फिल्मी गाना को कृष्ण से जोड़ दिया जाता है, वो भी आध्यात्मिक बन जाता है। तो ऐसे सॉन्ग्स हमें नहीं सुनने चाहिए जो किसी वैष्णव आचार्य के द्वारा गाया ना हुआ हो। उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। सात्वत शास्त्र विग्रह शब्द यह सूचित करते हैं कि भगवान के सच्चिदानंद शरीर को कभी भी माया से निर्मित नहीं मानना चाहिए। भक्त कभी भी ईश्वर के कल्पित रूप की स्तुति नहीं करता। भगवान के स्वरूप के अस्तित्व की पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों के द्वारा होती है। तो जो भी भगवान के स्वरूप की जो अस्तित्व जो वैदिक ग्रंथों के में हुई है, उसी वैदिक ग्रंथों से हमें भगवान की स्तुति करनी है। जैसे ब्रह्म संहिता है और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें भगवान का गुणगान किया गया। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गुणगान करते हैं भगवान का। क्या ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकट सुकल्प विक्षे लक्षावृते सुरवीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत सब्र सेव्यमानम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया कि ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, जो सच्चिदानंद विग्रह हैं, जो सच्चिदानंद से बने हुए हैं। अनादिर आदि गोविंदम सबसे पुरातन पुरुष हैं, लेकिन आद्यम पुराण पुरुषम नव यौनम च, हमेशा नव यौन अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसे गोविंद भगवान का मैं भजन करता हूँ। तो जब हम ऐसी स्तुति ब्रह्म संहिता नारद मुनि के द्वारा श्रीमद् भागवतम में स्तुति की गई है भगवान के सुंदर स्वरूप होगा, ऐसे जब स्तुतियों को हम पढ़ते हैं तो आनंद आता है। और भगवान बहुत ही, आनंद आने का मतलब कि भगवान आपसे प्रसन्न है। जिस स्तुति को पढ़कर रोने लगो कि आनंद ही नहीं आ रहा है, तो वो स्तुति का मतलब पढ़ के आपको भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है। ऐसी स्तुति उठाओ जिसको पढ़ने से रोमांच कंपासु तरंग भाजो, शरीर में रोमांच आने लगे और तेज आवाज में गाने की इच्छा जागृत हो जाए। तब जाकर हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। स्तुति पढ़ने का मतलब है भगवान को डायरेक्टली प्रसन्न करना, ग्लोरीफाई करना। कोई नहीं है, स्त्री विग्रह नहीं है घर में, तुलसी महारानी को ले आओ, उनके सामने स्तुति पाठ करो, भगवान को ग्लोरीफाई करो। स्वयं राधा कृष्ण उनके जड़ में निवास करते हैं। तो इस प्रकार जब हम स्तुति पाठ करेंगे भगवान के सामने तो भगवान अति प्रसन्न होंगे। अब चित्रकेतु महाराज स्तुति करने लगते हैं भगवान के सामने। बोलते हैं कि अजित जीतम समतिभि साधु वा जितात्म भी भवात विजितास्तते अपि च भजताम म काम आत्मा स आत्म दो अति करुणम। चित्रकेतु ने कहा, हे अजय भगवान, यद्यपि आप कोई जीत नहीं सकता, किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत लिए जाते हैं जिनका अपने मन और इंद्रियों पर संयम है। वे आपको इसलिए वश में रख पाते हैं क्योंकि आप उन भक्तों पर अकारण ही दयालु हैं, जो आपसे किसी प्रकार के लाभ की कामना नहीं करते हैं। निसंदेह आप उन्हें अपने आप को प्रदान कर देते हैं, इसलिए अपने भक्तों पर आपका भी पूरा नियंत्रण रहता है। तो चित्रकेतु महाराज ने बोला कि हे अजय भगवान, यद्यपि आपको कोई जीत नहीं सकता है, आप अजीत हैं, किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत लिए जाते हैं जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर रखा है। मन और इंद्रियों को संयमित करने से व्यक्ति भगवान को जीत लेता है, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। लेकिन बस में होने के कारण वो मिसयूज नहीं करता भगवान का, अपने स्वार्थ के लिए भगवान की शक्तियों को यूज नहीं करता। वो जगत मंगल के लिए कार्य करता है। फिर भगवान के मूड में भगवान की शक्तियों का उपयोग करना, मतलब भगवान क्या करना चाहते हैं? भगवान परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि युगे युगे। वो कार्य अपने भक्तों के माध्यम से भक्तों पर प्रसन्न होकर कराते हैं उससे, कि भक्तों का परित्राण करना शुरू करो और दुष्कृतियों का विनाश करो, समाज में धर्म की स्थापना करो। भक्त भगवान से स्वतंत्र नहीं है। जिस उद्देश्य को भगवान पूर्ति करते हैं वही उद्देश्य भक्त भी पूर्ति करता है।
भगवान अपनी शक्तियों का संचार करके उस जीवात्मा से वही कार्य कराते हैं जो भगवान का मूड है। मतलब भगवान के मूड और भक्त के मूड में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो जीवात्मा उन्हीं का अंश है, उन्हीं का भक्त है। तो अंतर क्या होगा? जो मूड में भगवान होते हैं कि परित्राणाय साधुनाम, भक्तों का परित्राण करने के लिए और दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, वही कार्य उनका भक्त भी करता है। वो भी दुष्कृतियों का विनाश करता है अपने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान प्रदान करके, और भक्तों का परित्राण करना, भक्तों को नरिशमेंट देना आध्यात्मिक। सभी लोग धर्म के पथ को स्वीकार करें, इसके लिए वो प्रचार करते हैं। देश विदेश में घूमकर प्रचार क्यों करते हैं? वहां पर धर्म की स्थापना हो जाए, सभी लोग कृष्ण के, वो भगवान के धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म वही है जो भगवान बोलते हैं, धर्म वही है जो भगवान करते हैं, धर्म वही है जो भगवान स्वीकार करते हैं। तो महात्मा कौन कहा था? महात्मा मास्तु महात्मा वही है जो दैवी प्रकृति आश्रितम होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो देश विदेश में घूमकर प्रचार करता है भगवत नाम का, वो क्या है? भगवत आश्रय लिया हुआ है, दैवी प्रकृति के आश्रित है वो। और दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर ही वो पूरे विश्व में भ्रमण करके भगवान के नाम का प्रचार करता है। बिना दैवी प्रकृति आश्रित हुए वो कैसे भगवान के नाम का प्रचार कर पाएगा? तब तो वो आश्रय लेगा भोजन का, होटल का, रेस्टोरेंट का, टिकट का। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं तो इसी के बारे में चिंतित रहते हैं। इसकी चिंता कहाँ होती है कि प्रचार करना है, वहां पर जाकर दो चार लोगों को भक्त बनाना है, इसकी चिंता होती है? कभी नहीं होती। लेकिन जो आचार्य परंपरा में जो आचार्य वर्ग हैं, उनको यही चिंता होती है। उनको ये चिंता नहीं कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा, ऐसा चिंता नहीं है। वो तो पहले ही सब निर्धारित है भगवान के द्वारा। उनको इस बात की चिंता होती है कि इस सिटी में या इस कंट्री में जा रहा हूं तो कैसे मैं प्रचार कर पाऊंगा, यहाँ पर कैसे कृष्ण को स्थापित कर पाऊंगा। शक्ति नहीं, बुद्धि, बुद्धि नहीं। मेरे पास शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है प्रभु, आपकी कृपा नहीं होगी, हे गुरुदेव आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं कैसे प्रचार कर पाऊंगा। तो धीरे धीरे भक्ति करके हमें आचार्य और गुरु के मूड में आना पड़ेगा, भगवान के मूड में आना पड़ेगा। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, श्री रूप गोस्वामी के हृदय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोअभीष्ट को उन्होंने जाना, और इस हिसाब से वृंदावन की स्थापना किया, शास्त्रों को लिखा। क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते थे, इसलिए उनका प्रणाम क्या है, मंत्र क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। श्री चैतन्य भगवान के मनोभीष्ट को जानकर ही रूप गोस्वामी ने उस ज्ञान को इस भूतल पर स्थापित किया। तो गुरु के उद्देश्य में, गुरु के मूड को जब व्यक्ति समझता है, उसको स्थापित करने का प्रयास करता है, उससे गुरु परंपरा प्रसन्न होती है। जो कि यहाँ पर चित्रकेतु महाराज के चरित्र में दिखता है। चित्रकेतु महाराज ने लगभग एक हफ्ते पहले शोक में थे, लेकिन नारद मुनि से दीक्षा प्राप्त करके और उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप किया, सारे शोक से अभिभूत, मतलब मुक्त होकर, और भगवान को ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं। यह है भागवतम का मेन चरित्र। ठीक है, हरे कृष्ण। अब आगे जो है, ये क्या ग्लोरिफिकेशन करते हैं उसको हम लोग कल सुनेंगे।